जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। भारत एक पर्व और त्योहारों का बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर हर महीने को हम कहें हर पक्ष में कुछ न कुछ पर्व त्योहार मनाए ही जाते हैं। बट अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो साल में 3 ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जो बहुत ही महत्व के होते हैं, विशेष महत्व के होते हैं। होली, दीपावली एवं दशहरा। इन 3 पर्व त्योहारों का साल भर में सनातन धर्म में कुछ विशेष महत्व है। उसमें से पहला जो पर्व त्योहार है वह है होली। फागुन चल रहा है और फगुआ की बयार ने हम सब पर फागुन का खुमार चढ़ा दिया है। हम भी होली के रंग में रंगने के लिए बेसब्री से बेकरार हैं। लेकिन होली से पहले होलिका दहन होता है और होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक योग होता है। तो आज हम जानेंगे होलाष्टक योग के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें होलाष्टक पर्व क्या होता है यह हम जानने की कोशिश करेंगे। होलाष्टक पर्व क्यों मनाया जाता है, होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए, होलाष्टक में क्या करना चाहिए। होली विशेष प्रयोग आपको विशेष रूप से बताया जाएगा, ध्यान देंगे, ये सबके काम आने वाला है। और 7 दिनों में होलाष्टक समय में कुछ ऐसे विधि विधान हैं जिनको हम बताएंगे, जिससे जो विवाह विच्छेद की जो स्थिति आ चुकी है, जो तलाक की स्थिति आ चुकी है, वो भी टल जाएगी और मधुर संबंध बन जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या करके होलाष्टक क्या होता है। होलाष्टक शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होली और अष्टक होता है। मतलब होली से 8 दिन पहले तक की जो अवधि होती है उसको होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। होली से 8 दिन पहले की अवधि मीन्स पूर्णिमा, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, दशमी, नवमी, अष्टमी, अर्थात फागुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक ये जो 8 दिन की अवधि होती है इसको होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। ये होली से 8 दिन पहले मनाते हैं और होलाष्टक जो है अष्टमी को प्रारंभ होता है और होलिका दहन के साथ समाप्त हो जाता है। तो हम जानते हैं कि होलाष्टक पर्व का महत्व क्या है और ये होलाष्टक पर्व मनाया क्यों जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस होलाष्टक पीरियड में जितने भी ग्रह हैं ये उग्र अवस्था में होते हैं, क्रोध में होते हैं, नीच के हो जाते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। इसलिए ये 8 दिन जो है ये इसको शुभ नहीं माना जाता है। इस 8 दिनों में अगर ग्रहों की चर्चा की जाए कि किस ग्रह, कौन सा ग्रह की स्थिति ज़्यादा क्रूर रहते हैं, तो पहला दिन जो अष्टमी है, अष्टमी को चंद्रमा, वो चंद्रमा जो शीतलता देते हैं, वो चंद्रमा जो मन के कारक है, वो चंद्रमा जो ममता के कारक हैं, वो शीतल, वो मन के चंद्रमा, वो ममता के चंद्रमा अष्टमी के दिन क्रूर हो जाते हैं। नवमी के दिन सूर्य क्रूर हो जाते हैं, दशमी के दिन शनि क्रूर हो जाते हैं, एकादशी के दिन शुक्र क्रूर हो जाते हैं, द्वादशी के दिन गुरु क्रूर हो जाते हैं, त्रयोदशी के दिन बुध क्रूर हो जाते हैं, चतुर्दशी के दिन मंगल तो वैसे ही क्रूर ग्रह है, और पूर्णिमा के दिन राहु क्रूर रहते हैं। इसलिए अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक की जितने भी 8 दिन हैं इस होलाष्टक पीरियड में ये क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहता है और इस क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हम कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करते हैं। अब इसके पीछे का जो कारण छुपा हुआ है, अगर भौगोलिक कारण देखा जाए तो भौगोलिक कारणों में ये होता है कि इस समय मौसम बदल रहा होता है, ठंडी से गर्मी में प्रवेश कर रहे होते हैं, मन में आलस भरा हुआ रहता है, चंचल रहता है मन, व्यग्र रहता है मन में शांति नहीं रहती है। और जब मन में शांति ना हो तो चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती है। इसलिए होलाष्टक पीरियड में कोई भी नया काम नहीं किया जाता है। पौराणिक कथाओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो पहली कथा कामदेव जी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती के प्रज्वलित होने के बाद से भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए थे और भोलेनाथ को समाधि में से निकाल करके माता पार्वती के साथ उनका विवाह करके कार्तिकेय जी को जन्म करा करके तारकासुर का वध करना आवश्यक था। इसलिए सभी देवी देवता कामदेव को प्रसन्न किए और कामदेव को बोले कि आप भगवान भोलेनाथ को उठाइए। भगवान भोलेनाथ के पास काम के तीर होते हैं, पुष्प का तीर होता है। तो उन्होंने एक करके 5 उन्होंने पुष्प का तीर भोलेनाथ पर छोड़ा और भोलेनाथ समाधि तो भंग हो गई भोलेनाथ की, बट भोलेनाथ उग्र अवस्था में थे और सबसे पहले उनकी तीसरी आंख खुल गई और तीसरी आंख खुल गई तो सामने कामदेव दिख गए, भस्म हो गए। भस्म होते ही पृथ्वी क्या और स्वर्गलोक क्या, ये पूरे ब्रह्मांड में त्राहि मच गया, हाहाकार मच गया, सारी ग्रह दशाएं अव्यवस्थित हो गई। और वो समय जो था ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी का दिन था और उस दिन से लेकर के और पूर्णिमा तक
भगवान भोलेनाथ को मनाने धनाने का काम चला, और तब जाकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए, उनको क्षमा किए। तो ये तो कथा भोलेनाथ से जुड़ी है। और दूसरी कथा जो है वो प्रहलाद की कथा है। कौन नहीं जानता प्रहलाद की कथा? वो हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद का पिता हुआ करता था, बहुत ही क्रूर शासक था। वो उसको भगवान विष्णु से बनती नहीं थी, और वो अपने राज्य में बोलता था कि भगवान विष्णु भगवान नहीं है, भगवान हिरण्यकशिपु है। जिसको भी मेरे राज्य में रहना है हिरण्यकशिपु को भगवान कहना पड़ेगा। और राज्य वाले तो उससे डर भी जा रहे थे, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद वो परम विष्णु भक्त निकला, और वो विष्णु भगवान को त्यागने के लिए तैयार नहीं था। अब जब सारी यातनाएं दे दी और जब प्रहलाद नहीं माना, तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक विभिन्न प्रकार के कई तरह के प्रताड़ना देना शुरू किया। जिस भी तरीके से प्रहलाद को मारा जा सकता है उस तरीके का प्रताड़ना देना शुरू किया। तो ये अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक का जो ये समय है, प्रहलाद को प्रताड़ित करने का समय है। इस प्रताड़ना में सभी देवी देवता ग्रह विष्णु भगवान सभी दुखी हैं, और इस दुख से निजात पाने के लिए तब भगवान विष्णु जो है नरसिंह रूप लेकर के आते हैं, और तब उसका वध करते हैं। उसके बाद से होली मनाई जाती है। उससे पहले होलिका दहन के दिन प्रहलाद को होलिका लेकर के अग्निकुंड में बैठती है, भगवान की कृपा से होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाते हैं। बट ये जो 8 दिन है ये प्रताड़ना के पीरियड है, और ये पीरियड को शुभ नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से ये जो 8 दिन है इसको हम शुभ नहीं मानते हैं। क्यों शुभ नहीं मानते हमने बता दिया। अब ये बुरे अब शुभ नहीं मानते थे, बुरे होते हैं। अब इस साल जो है जब इतना इंपॉर्टेंट ये पीरियड है, तो ये जानना चाहिए कि इस साल होलाष्टक का समय क्या है। तो इस समय 10 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक होलाष्टक का समय है। 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होलाष्टक का समय है। 10 मार्च को प्रारंभ होगा, जिस दिन अष्टमी शुरू होती है, और 17 मार्च को होलिका दहन के साथ होलाष्टक का अंत हो जाता है। अब बात यह है कि इस पीरियड में हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब 8 दिन तो ये अशुभ हो गए। उस समय ग्रह की स्थिति ठीक नहीं होती है, ग्रह क्रूर अवस्था में होते हैं। तो निश्चित रूप से हमें कोई भी नया कार्य इस पीरियड में नहीं करना है। नया कार्य में क्या हो गया? भूमि पूजन नहीं करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, शादी ब्याह के कोई रिश्ते नाते नहीं तय करने हैं, मंगनी छेका रिंग सेरेमनी नहीं करना है, तिलक विवाह नहीं करना है, गवना द्विरागमन नहीं करना है, कोई भी नया कार्य, वाहन नहीं खरीदना है, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, रजिस्ट्री नहीं करानी है। कोई भी नया कार्य इस 8 दिन तक न करें, ये अच्छा रहेगा। इससे पहले करने, इसके बाद करें। कोई भी नया काम, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, बाद में कीजिए, पहले कर लीजिए। इस बीच में होलाष्टक पीरियड में नहीं करना है। नया बिजनेस नहीं करना है, नया जॉब नहीं करना है, शिफ्टिंग नहीं करना है, नए क्वार्टर में नहीं जाना है। तो इसलिए ये 8 दिन का पीरियड जो है निषेध पीरियड है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब क्या करना है ये हम देख लेते हैं। तो इस 8 दिन पीरियड में जितना हो सके उतना पूजा पाठ कीजिए। भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, यज्ञ कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए। जितने प्रकार के पूजा पाठ हो सकते हैं वो इस पीरियड में करने से कई गुना फल देते हैं। इसलिए इस समय में पूजा पाठ कर सकते हैं, मनुष्य के कोई संस्कार नहीं करेंगे। अब आपके लिए कुछ खास हमारे तरफ से गिफ्ट है, होली गिफ्ट है। और होली गिफ्ट ये है कि इस 8 दिन के होलाष्टक में आप बड़ी सी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। उसमें करना आपको यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके कई प्रकार के बाधा दूर हो जाएंगे, कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाएंगे, कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, कई सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और जो लोग कर्ज के चंगुल में फंस गए हों, लोन ट्रैप में फंस गए हों, उनको चाहिए कि वो गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ इस पीरियड में 8 दिन करने से उन पर जो भी कर्ज का बोझ है उस बोझ से उनको छुटकारा मिल जाता है। ऐसी प्रबल संभावना है, ऐसी प्रबल मान्यता है। इसके बाद से आपको स्पेशल ये है कि विवाह शादी होती है। हिंदू धर्म में कोई तलाक जैसा शब्द नहीं है, कोई डिवोर्स जैसा शब्द नहीं है। बट ये है कि कभी कभी जीवन में मधुरता के साथ साथ कटुता भी आ जाती है, और कभी कभी कटुता बहुत तेज ज़्यादा हो जाती है। तो जब कभी भी कटुता ज़्यादा हो जाए और आपको लग रहा हो कि स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति आगे बिगड़ सकती है, तो आपके लिए ये जो होलाष्टक पीरियड है ये वरदान साबित होने वाला है। बस आपको करना यह है कि दोनों पति पत्नी दोनों रजामंदी से, लड़ाई करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, रूठ करके नहीं, गुस्से में नहीं, दोनों रजामंदी से अगर हो सके तो दोनों इस 8 दिन के लिए अलग अलग रहें। मायके में जाएं, ससुराल में चले जाएं, दूसरे सिटी में चले जाएं, दूसरे कॉलोनी में चले जाएं, कहीं रिलेशन में चले जाएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता है
अगर एक घर में ही रहना मजबूरी है तो एक घर में भी रह करके आपको अपने जीवन साथी से दूरी बनाए रखना है, कम से कम वार्ता करना है, 9 बात कीजिए 8 दिन। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में माधुर्य बना रहे, तो ये बीच के 8 दिन अगर कटु अनुभव हैं, ये 8 दिन होलास्टर पीरियड में आप 9 बात करें। नहीं चलता है, कम से कम बात करें। पहला चीज दूरी बनाए रखना है। दूसरा चीज ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसलिए मैं पहले कह रहा था कि दोनों अलग अलग जगहों पर रहें, अलग अलग लोकेशन पे रहें। कोई काठमांडू में रहे, कोई नेपाल में रहे, कोई रविनगर में रहे तो कोई कोराड़ी रोड पे रहे, कोई सुलूर में रहे तो कोई कोयम्बटूर में रहे, चलेगा। थोड़ा सा दूरी रहना है। तो अलग अलग रहेंगे तो पति पत्नी के बीच में ब्रह्मचर्य पालन करने में सुविधा होगी, करना है। उसके बाद से क्या करना है, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके श्री सूक्त का पाठ करना है। सायंकाल में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये आपको अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक ये करना है। आप करके देखिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं। अगर आपने विधि पूर्वक ये सारी सबको आपने पालन किया, आपके जीवन में जो भी कठोरता आई हुई है, जो भी कड़वाहट आई है, सब दूर हो जाएगी और आपका जीवन मधुरमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। पति पत्नी फिर से बड़े ही सुख में जीवन व्यतीत करने लगेंगे। विश्वास नहीं होता, करके देख लीजिए। 8 दिन तो करना है। कटुता में पता नहीं कितने दिन साथ में रहते हैं, कितने दिन अलग रहते हैं, कितने दिन बात करते हैं, कितने दिन बात नहीं करते हैं। 8 दिन आप लोग तय कर लीजिए। होलाष्टक में फागुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी, जो कि इस बार 10 मार्च 2022 से है, 10 मार्च 2022 से 17 मार्च 2022 तक आप अपने जीवन साथी से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्रातः काल श्री सूक्त का पाठ करें, शाम के समय में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और होली के दिन दिल खोल करके होली खेलें। एक दूसरे को मुबारकबाद दें, शुभकामनाएं दें और हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं लें। और अगर ये टोटका आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये टोटका कैसा लगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। प्रयास कीजिए, करके देखिए। होली की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम अगले पाठ में। तब तक के लिए जय श्री राम।